साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय परभावान्तर्मतच्छिदे। बोले आचार्य प्रवर कुंद कुंद महाराज की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान के वरदान गुरु विद्यासागर जी महाराज की। जब भी कोई भी व्यक्ति जब भगवान बनने की प्रक्रिया से गुजरता है तो भगवान बनने से पहले कुछ ऐसी प्रक्रिया उसके जीवन में घटित होती है। किसी भी व्यक्ति को पतित मत मानो, क्योंकि ना जाने कौन सा व्यक्ति जीवन के किस समय में अपना उद्धार कर ले। हम जब महासत्ता की ओर देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हर व्यक्ति में, हर आत्मा में वही अनंत शक्ति विद्यमान है। जितने अनंत तीर्थंकर हो चुके, जिन शक्तियों ने अपने आप को मुक्ति के भाव को प्राप्त करके, मोक्ष प्राप्त करके अपने इस आत्म तत्व को अनंत काल के लिए सुखी बना लिया। जब हम उस आत्म तत्व को देखते हैं, महासत्ता की ओर देखते हैं, तो चींटी से लेकर निगोदिया जीव से लेकर जितने भी सिद्ध हुए सब में वही शक्ति विद्यमान में। किसी की अभिव्यक्ति हुई है, किसी की अभिव्यक्ति नहीं हुई है, ये अलग बात है। लेकिन हर व्यक्ति में, हर जीव आत्मा में यह विद्यमान है। अभिव्यक्ति होने पर वो व्यक्ति पति से पावन हो जाता है। एक बार की घटना है, एक फूलों का बगीचा जहां पर गुलाब के फूल खिल रहे थे, सड़क के किनारे एक पत्थर जो लोगों के पैरों की ठोकर खाता था। एक बार गुलाब के फूल ने उस पड़े पत्थर को व्यंग कर दिया। ये पत्थर, तेरी भी जीवन क्या है, तेरी भी जिंदगी क्या है? तू जीवन भर लोगों के पैरों की ठोकर का ही बना है। तू जीवन, तेरा जीवन ही पैरों में निकल गया, जीवन ही निकल गया। और मुझे देख, मेरा जीवन देख, हर कोई मुझे चाहता है, हर कोई मुझे पसंद करता है, हर कोई मुझे अपने हाथों में उठा के रखता है। पत्थर क्या करता? बात तो सच थी, जीवन उसका कुछ ऐसा ही था। पत्थर कुछ नहीं बोला, मात्र अपनी इस अवस्था पर मौन रह गया। एक दिन ऐसा आया, एक शिल्पकार ने उस पत्थर की ओर देखा। शिल्पकार ने जैसे उस पत्थर को हाथ में लिया, शिल्पकार का मन हुआ कि ये पत्थर का कुछ हो बन सकता है। घर लेके पहुंचा, शिल्पकार ने उसे घड़ना शुरू किया। हथौड़ी और अपनी छेनी की चोट मार मार के उस पत्थर को इतना अच्छा, इतना सुंदर बना दिया कि वो एक भगवान का रूप ले लिया उस पत्थर। और जब उस शिल्पकार ने उसको भगवान बना दिया तो एक जगह मंदिर की प्रतिष्ठा में उसकी मूर्ति को प्रतिष्ठित करके उस भगवान का रूप दे दिया गया। जो पत्थर कल तक दर दर की ठोकर खा रहा था, आज वो संसार में सबका पूज्य हो गया। जो गुलाब ने कभी उसे व्यंग किया था, एक माली ने उसे तोड़ा, किसी व्यक्ति ने उसे खरीदा और व्यक्ति सीधा उस गुलाब को ले जाके उन पत्थर के, जिससे पत्थर भगवान बना था, उसके चरणों में उस गुलाब को समर्पित कर दिया। अब बारी पत्थर की थी, गुलाब चरणों में डला हुआ है। पत्थर कहता है, गुलाब तू मुझे पहचानता है? गुलाब ने बड़े गौर से देखा तो ये तो वही पत्थर है जो दर दर की ठोकर खाया करता था। पत्थर ने कहा, गुलाब आज तू चरणों में है, कल तक मैं तेरे चरणों में था, आज तू मेरे चरणों में है।
समय का ये परिवर्तन किसी को नहीं पता किसके जीवन में कब हो जाए। आज मैं उस भगवत पद पे हूँ और तू आज चरणों का, अब गुलाब शर्मा रहा था, अब गुलाब मौन हो रहा था। संसार में किसी व्यक्ति की उस पे मत जाओ, जल्दी निर्णय मत करो किसका जीवन कब बदल जाए, कौन व्यक्ति कब उस भगवान आत्मा के रूप में परिवर्तित होकर अपनी साधना से परिवर्तित कर ले। हम अभिमान में जीते हैं, हम इस मान में जीते हैं कि मेरे पास सब कुछ है। ये अभिमान मत करो। ये अभिमान हमें बहुत नीचे के पतन के गड्ढों में ले जाया करता है। हमें बहुत नीचा देखना पड़ता है। जब गुलाब को देखना पड़ रहा है तो गुलाब की आंखें अब उठ नहीं रही। आंखों का मतलब अंदर का उसका जो मान है आज गलित हो रहा है कि देखो जिसे कल तक मैं कुछ भी कहा करता था, आज वही उसके चरणों में मुझे भी आना पड़ा, आज उसके चरणों में मुझे भी झुकना पड़ रहा है, मुझे भी सौंप दिया गया। तो कौन सी आत्मा कब कल्याण का मार्ग खोज ले, कहाँ तो अंजन जैसा चोर और कहाँ वो निरंजन जैसी आत्मा, कहाँ वो अंजन जैसा व्यक्तित्व भी आज सिद्धों की श्रेणी में विद्यमान है और हम सब उसकी पूजा कर रहे हैं। कल तक ये संजन चोर को हम चोर कहा करते थे, जिसको हम हीन दृष्टि से देखा करते थे, जिसको लोग व्यसनी कहा करते थे, आज वही सबकी पूजा का स्थान है। सब लोग आज उसके चरणों में झुकते हैं। तो कौन सा व्यक्तित्व, इसको कहते हैं महासत्ता, इसको कहते हैं शुद्ध निश्चय नहीं, सव्य शुद्धा हो शुद्ध नया। जब हम ऐसी दृष्टि लाते हैं, हमारे अंदर से शुद्ध नई की दृष्टि आती है, तो हर जीव आत्मा में यहाँ पे भगवान आत्मा अपने आप प्रकट दिखती है। ये बड़ा कठिन कार्य है ऐसा देखना, लेकिन ये देखने की दृष्टि जिसके अंदर आ जाए, ये भेद विज्ञान की दृष्टि एक बार जिसके अंदर प्रकट हो जाए, वो फिर किसी भी व्यक्ति को हीन दृष्टि से नहीं देखता। वो व्यक्ति में कुछ ना कुछ खोज लेता है और इसी कारण से ही व्यक्ति कभी बुराई गुण दोषों को नहीं देखता, गुणों की ओर दृष्टि रहती है उसकी। दृष्टि ना दोषों पर जावे, वो इसी के लिए कहा कि मेरी दृष्टि दोषों पे नहीं जाए, मेरी दृष्टि गुण ग्रहण का अभाव है, उससे गुण ग्रहण करो। ये गुण ग्रहण करने की दृष्टि एक बार आ जाए अपने अंदर, ये हमें ये समझ में आने लगे कि हर व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ है। हर व्यक्ति से हमें कुछ पाने की अगर लालसा हो जाए तो हर व्यक्ति से हम ले सकते, बस लेने की हमारी एक बार हमारे अंदर वो भावना आ जाए। लेकिन हमारा मान तो उस गुलाब की तरह है कि हम अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं। हम ये मानते हैं कि जो कुछ हूँ मैं हूँ, और जब ये मैं का अहंकार आ जाता है, अहम भाव जिसका पुष्ट होने लगता है, वो भी संसार में उसे गुण नहीं दिखते, उसे हर व्यक्ति में दोष ही दोष दिखते। हर व्यक्ति उसे दोषी दिखता है, हर व्यक्ति उसे ऐसा लगता है कि ये दोषी है, इसके अंदर ये दोष है, इसके अंदर ये दोष है, उसे गुण की दृष्टि नहीं जाती। और जिसके अंदर एक बार ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि पैदा हो जाए कि नहीं, जैसे इस जीव आत्मा में भी यह शक्ति है, तो उसके अंदर फिर गुण ही गुण दिखते, उसे दोष ही नहीं दिखते। ये गुण ग्रहण और दृष्टि और दोष की दृष्टि जब हमारे अंदर आती है, यही हमारे सम्यक दर्शन का भी हेतु बनती है और यही मिथ्या दर्शन का हेतु बनती है। हमारे अंदर एक बार ये दृष्टि उत्पन्न होने लग जाए कि, क्योंकि सम्यक दृष्टि का लक्षण ही यही है, उसे तो गुण ही दिखते। उसे पूछो ये क्या है, तो कहता गुण है, इसका गुण है, महत्वपूर्ण गुण है, ये गुण है, क्योंकि उसे दोष नहीं दिखता, उसे तो गुण दिखता है। एक उदाहरण दिया था, ये देखने की दृष्टि है, लोगों को गुण में भी दोष दिखते हैं, ये उनकी दृष्टि है, और व्यक्ति को दोष में भी गुण दिखते हैं, उसकी अपनी दृष्टि है। एक बार क्या हुआ, दो मित्र घनिष्ठ मित्र थे। एक मित्र कहीं से एक ऐसा कुत्ता जो जिसकी विशेषता थी पानी पर चलता था। क्या, अब देखो, जिसको गुण में भी दोष देखना है वो कैसे देख लेता है। और वो जो कहीं से कुत्ता खरीद के लाया, जो अपनी विशेषता थी उसकी कि पानी पे चलता था, जैसे अपन धरती पे चलते, ऐसा वो पानी पर चलता था। उसने अपने मित्र को बताने के लिए कि आज अपने मित्र को ये जरूर दिखाऊंगे, देखो कितना 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 ये कुत्ता, इसमें कितने गुण हैं। कोई बात,
उसने उसको खरीद लिया। खरीदने के बाद अपने मित्र को बुलाया, एक तालाब के किनारे पे ले जाके उसने एक बॉल खरीद, प्लास्टिक की बॉल फेंकी और उस कुत्ते से कहा जाओ लेके आओ। वो कुत्ता पानी पर दौड़ता हुआ गया और बाल को मुंह में पकड़ के लाया। उसने अपने मित्र से कहा, मित्र तुमने देखा, इसकी खासियत देखी तुमने? तो उसने कहा नहीं, इसमें क्या खासियत है, कोई खास बात नहीं, तुम्हारे कुत्ते में कोई विशेषता ही नहीं। नहीं नहीं तुमने देखा नहीं, फिर से देखो। फिर उसने बॉल को पानी में फेंका, फिर उसने कहा तो पुनः बाल को पकड़ के मुंह में ले गए। तो उसने कहा बल्कि तुम्हारे कुत्ते में तो एक कमी है। उसने आश्चर्य से भर गया कि मैं तो इतना महंगा कुत्ता लाया जो पानी पे चलता है, इतना गुणवान है, इसके अंदर इतना गुण है, विशेषता, और ये कह रहा कमी। तो उसने अपने मित्र से पूछा क्या कमी है तुम्हारा? उसने कहा तुम्हारा मित्र, तुम्हारा जो कुत्ता है ना, वो तैरना नहीं जानता। क्या इसमें कमी है? क्या कमी है? ये तैरना नहीं जानता, ये तो चलना जानता, तैरना। अब उसको तैरना उसकी कमी दिखने लगी, मतलब उसे तैरना नहीं आता, इसको चलना आता है। तो जिसको दोष निकालना है वो गुण में भी दोष निकाले, और जिसको दोष नहीं निकालना आता वो गुण ही गुण निकले। तो जैसे गुण और दोष की दृष्टि आ जाए, बस सम्यक दर्शन इतना ही तो है। हमारे अंदर सम्यक दृष्टि को हमेशा कुछ न कुछ विशेषता दिखती है कि ये व्यक्ति इतना विशेष है, ये व्यक्ति इतना विशेष है। वो दोष पूछो तो कहता मुझे नहीं पता, वो कहता इनके दोष पता है तो कहीं मुझे नहीं पता, मना कर देता। तो ये विशेषता हमारे अंदर आ जाए, ये हमारी दृष्टि बदलने की हमारे अंदर विशेषता आ जाए, और ये दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदलती है, और कुछ नहीं। एक बार देखने का तरीका, वस्तु को सोचने का ढंग, उसके प्रति चिंतन हमारा बदलता है तो वस्तु में सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखता है। वही व्यक्ति जो दोष का पिंड दिखता था, वही व्यक्ति अगर आपके देखने की दृष्टि बदलती है तो उसमें गुण ही गुण दिखने। ये क्यों होता है? ये अपने देखने की दृष्टि से होता है। किसी को वही सूर्य प्रकाशमान दिखता है तो किसी को वही सूर्य तपता हुआ दिखता है। ये देखने की दृष्टि है। उसी सूर्य में एक व्यक्ति देखता है इसमें बहुत ताप है, और एक व्यक्ति कहता है नहीं इसमें तो बहुत प्रकाश है, ये तो पूरे संसार का अंधकार दूर कर रहा। और एक व्यक्ति कह रहा है ये सारे संसार को परेशान कर रहा। क्यों? क्योंकि ये सारे संसार को तपा रहा है। और एक व्यक्ति कह रहा है नहीं देखो सारे संसार में कितना उजाला कर रखा है। तो देखने की जब हमारी दृष्टियाँ बदलती हैं तो देखने की दृष्टि से व्यक्ति के अंदर के गुण दोष बदलते। तो एक बात अपने अंदर एक बार ये पैदा हो जाए, हमारी दृष्टि को बदलने से हमारे अंदर ये भावना हो जाए, हमारे अंदर अगर एक बार ये मान हमारा घटित हो जाए, वरना चरणों में तो उसी के गिरना पड़ेगा, आज नहीं तो कल तो चरणों में तो उसके गिरना ही पड़ता है। जैसे गुलाब को गिरना पड़ा, उसे जाना पड़ा चरणों में, उसे भगवत रूप को स्वीकार करना पड़ा कि नहीं ये वही व्यक्ति है। अभिमान मत करो, किसी व्यक्ति को छोटा मत मानो, किसी व्यक्ति को हीन मत मानो। हर व्यक्ति को इतना मान के चलोगे, हीन दृष्टि से देखोगे तो व्यक्ति की हीनता अपने आप को हीनता महसूस करा देगी। क्यों? क्योंकि तुमने उसे हीन माना है तो तुम्हें भी कहीं ना कोई हीनता का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उस छोटे से पत्थर से घटना को सीखने का पुरुषार्थ करो कि नहीं हमें भी, हमारी शक्ति भी वही है। आज इसी व्यक्ति को लेकर अगर हम चले, थोड़ा सा इसी को विचारधारा को हम बदलने का पुरुषार्थ करें, ये विचारधारा ही हमें अंदर से उठाती है। किसी ने पूछा महाराज ये विचारों का अपने जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है? विचारों का और संगति का जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर विचार और संगति समीचीन हो तो व्यक्ति का उत्थान होने में समय नहीं लगता, और विचार और संगति दोनों विपरीत हो तो व्यक्ति का पतन होने में भी समय नहीं लगता। ये बिल्कुल उतना ही सच है कि पत्थर को एक शिल्पकार की संगति मिली तो वो भगवान हो गया, और उसी पत्थर को हीन व्यक्तियों की संगति मिली तो दर दर की ठोकर खा रहा था, दर दर की ठोकर खा रहा था। उसी पत्थर को अगर एक मान लो एक जिस पे आप क्या चटनी बटते हैं, क्या बोलते हैं, सिलबट्टा, उस मान लो उस पत्थर का अगर वो सिलबट्टा बना देता, अगर सिलबट्टा बनाने वाले उसे अपने अंडर में ले लेते तो उस पत्थर का क्या होता है? जिंदगी भर लोगों की चटनी बटता रहता, जिंदगी भर लोगों के काम।
और उसी वही पत्थर एक शिवकला के हाथ में लग गया तो भगवान में। इतना ही महत्वपूर्ण होता है जीवन में निर्णय करना कि अपना जीवन किसको सौंपना। जब हम अपने जीवन को सौंपते समय हम ये ध्यान रख लेंगे हमारा जीवन किसके हाथ में होना चाहिए, हमारे जीवन की डोर किसके पास होना चाहिए, ऐसा महान व्यक्तित्व मिल जाए तुम्हारे जीवन में तो समझना तुम्हारा जीवन उद्धार हो सकता है। देखो आज पूज्य गुरुदेव को सब जानते हैं। आज गुरुदेव को क्यों जानते हैं? क्योंकि उनके गुरु ने उन्हें इस तरीके से घड़ा, उन्हें इस तरीके से बनाया। क्यों? कि पूज्य गुरुदेव को इसे शुरू से ही ऐसा व्यक्तित्व मिल गया। तो ये पूज्य गुरुदेव के व्यक्तित्व के गुरु का व्यक्तित्व ही आज उनके अंदर झलकता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ढाला, ऐसा गढ़ा और ऐसा गढ़ने का ये परिणाम निकला कि आज सारे संसार में महान गुरु की पदवी पर उनके पास है, महान आचार्य के रूप में आज हमारे सामने उपस्थित है और हम सबका कल्याण का मार्ग खोल रहे। तो ये क्यों? इसका अगर हम देखें तो यही है, घटना उतनी सी है कि हमारा जीवन किसके हाथ में हमें सौंपना, ये निर्णय नहीं कर पाते अपन। जीवन में ये निर्णय अवश्य करना कि हमारा जीवन किसके हाथ में सुरक्षित है, कौन हमारे जीवन को उद्धार के लिए आगे बढ़ाएगा। जिस दिन ये निर्णय हो गया, क्योंकि अभी तक ये तो होता है कि आज तक अनंत काल तक अपना जीवन हमने किसी को नहीं सौंपा और उसका परिणाम ये हो कि आज तक हमारा पतन ही हुआ, आज तक उद्धार नहीं हुआ। आत्मा हमारी अगर संसार में भटक रही तो ये एक चीज़ का द्योतक तो है ही कि हमारा जीवन किसी अच्छे हाथ में नहीं गया। अच्छे हाथ में गया होता तो शायद अपन इस संसार में आज नहीं होते, हम कहीं ना कहीं उच्च स्थान में आज अनंत सिद्धों की श्रेणी में होते। वहाँ तक नहीं पहुँचना ही हमारा बता रहा है कि हमने आज तक अपने जीवन को किसी अच्छे हाथ में नहीं सौंपा, हमेशा अपने पतन के गड्ढे में। तो अब जीवन को किसके हाथ में सौंपना, इसके चिंतन जरूर करना, क्योंकि संगति का और विचारों का जब प्रभाव देखा जाता है तो बहुत प्रभाव देखा जाता है। एक छोटी सी संगति अंजन चोर के जीवन को बदल देती है। वो सेठ से सिर्फ कितने घड़ा मिला था, वो कुछ मिनटों के लिए मिला था, चंद मिनटों के लिए उस सेठ से मिला था और उसने अपने जीवन बदल लिया। और उससे पहले जिन मित्रों के साथ वो चोरी करता था उसका जीवन पतित था। तो संगति का इतना गहरा और विचारों का, उसका विचारशील विचारशील जीवन होना चाहिए। जितना अच्छा विचार होते, जितने अच्छे थॉट्स आते हैं, उतना अच्छा जीवन ढलता है। जीवन में विचारों को हमेशा, उन अच्छे विचारों को अपने जीवन में जगह दो जो विचार तुम्हारे जीवन को उत्थान मिल जाए। उन विचारों को अपने जीवन से हटा दो जो तुम्हारे पतन के कारण है। विचारों पे हमेशा विचार करो। हम हमेशा सोचते हैं, क्योंकि मन का हमेशा निरंतर काम सोचना, चाहे वो जागृत अवस्था में हो चाहे सुप्त अवस्था में हो। चाहे हम सोते हैं तो हमारा मन सोचता है, चाहे हम जागते हैं तो भी हमारा मन सोचता है। लेकिन उसमें सोचने और में जो दिन भर का हमारा विचार है वो हमारे रात्रि के सपनों में जरूर आते हैं। वो विचार हमारे रात्रि के सपनों में विचार हमें जरूर झकझोरते हैं। तो इन विचारों पे चिंतन करना, अपनी संगति पे संगत करना। और एक बात छोटी सी इस दृष्टांत से याद रखना कि अभिमान किसी चीज़ का मत करो, क्योंकि हम अगर किसी को छोटा समझ रहे हैं तो छोटा व्यक्ति कब व्यक्तित्व का बड़ा हो जाएगा, कब वह व्यक्ति के चरणों में तुम्हें झुकना पड़ जाएगा। ये तुम्हारे जीवन की सबसे ज़्यादा उस दिन संकट की घड़ी होगी जिस दिन तुम्हें उस छोटे से व्यक्ति के सामने भी झुकना होगा। ये मत सोचो कि कोई व्यक्ति छोटा है, नहीं, हर व्यक्ति अपनी जगह बड़ा होता है। हर व्यक्ति, कहते हैं कहावत है, साल में हर व्यक्ति का जन्मदिन आता है। आज तुम्हारा है तो कल उसका है। ये मत सोचो कि तुम अपना जन्मदिन मना रहे हो, समझ रहे हो कहावत, समझ रहे हो। ये मत सोचो कि जन्मदिन तुम्हारा आ रहा, नहीं, कल उसका भी आएगा। मतलब आज तुम्हारा समय है तो तुम अकड़ रहे हो, कल उसका समय होगा तो व्यक्ति तो। इसलिए जन्मदिन का अर्थ मतलब ये है कि आज तुम्हारा समय है तो तुम सामने वाले को हीन दिखा रहे हो, नीचा दिखा रहे हो। कल उसका समय आता है तो व्यक्ति फिर तुम्हारे लिए भी विचार करना। तो ऐसा विचार करके आज के इस कल्याण मंदिर स्त्रोत में विचार करना है अपने को कि अपन जिस प्रकार से भगवान पार्श्वनाथ ने अपने मान को गला के अपने आप को उच्च पद पे स्थापित किया, कमट को उनके ही चरणों में अंतोगत्वा झुकना पड़ा, उनके ही समोसरण में सम्यक दर्शन की प्राप्ति जिसे हुई,
ऐसा ही अपना जीवन भी इस मान से रहित होके उच्च बने। बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। बंधन ऊपर मुख करके नष्ट हो रहे स्वयं मुनीश। स्वाहा संग भाजो भव्याव्रजन्ति तरसाप्य जरामरत्वम्। अति अगाधहृदयो ददिशे जो निकल रही तव दिव्य ध्वनि। उसको सब जन अमृत कहते उचित बात यह बहुत बनी। क्योंकि करणांजलि से पी कर अमृत में जिन वाणी को परम भोग को भोग भविक जन पा जाते शिवरानी को। स्वाहा स्वामी सुदूरमवनाम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचिया सुरचामरोदम्। यस्मिन्नति विदधते मुनिपुङ्गवाये तिनो न मूर्धगतया खल शुद्ध भावा। स्वामिनि समव शरण में सुरगण चवर ढुराते दोनों ओर। नीचे झुक कर ऊपर जाते माने वह कहते कुछ और। मानो वे कहते कुछ और। सो अरिहंत परम जिनवर को बार बार झुक नमन करे। शुद्ध भाव से सिद्ध गति को पानी ऊपर वमन करे। स्वाहा साधुति मंडलेन लुप्तच्छदच्छशिर शोकतरो बभूव। सानिध्यतोऽपि तव सानिध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग। निरांगता व्रजति को न सचेतनोऽपि। नीलवर्ण की प्रभा पुंज से दीप्त सभा का नीला रंग। तरु अशोक के पत्तों के भी रक्ताभा करता नीरंग। वीतिरागित विषन्न दिशे यदि राग रहे तरु हो जाता। कौन सचेतन पुरुष बचेगा वीतिराग ना हो जाता। ओम नी भाव मंडल वर्णताय कलिमारुषिता जी पारसना जिंद्राय नमः घम निर्भामते। उदग चंदन तंदुल पुष्प के चरुस दीपस धूप फलार्घ के। धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रही जिन नाथ महम यते। ओम ह्रीं क्लीं मित्रता जी पारसना जिंद्राय द्वितीय बलय मार्ग घम निर्भामते। स्वाहा उद्योदितेषु भवता भुवनेषु नाथ। तारान्वितो विधुरयां विहताधिकार। मुक्ताकलापे कलितोल्यसितात्पत्र। व्याजात्रिदाग्रतु तनोर्ध्वमभ्युपेत। तीन लोक जब हुए प्रकाशित हे प्रभु तब चेतन तन में। यही देख कर मानो हत प्रभु हुआ चंद तब ही क्षण में। डर कर तक्षण तीन छत्र के छल से मानो तीन शरीर धारण कर आया तब शरणा शोभित करता आप शरीर। छत्र मायुत कलिमावशिता सी पार्सना जिंद्राय नमः घम निर्भामते। स्वाहा दिव्य सृज जिन नम त्रिदशाधिपाना। मुसृज्य रत्न रचितां नपि मौलिबन्धा।
पादोश्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र त्वसङ्गमे सुमनसो नरमन्त एव। परसि परमेश्वर पद में इंद्रादि के जब प्रणत हुए, उनकी रतन मुकुट मालाएं मुकुट छोड़ पद शरण लिए। इसमें क्या आश्चर्य, प्रभु की संगति सब ज्ञानी चाहे। रमण करे तव युगल चरण में नहीं कहीं जाना चाहे। ओम भक्ति न बनाए के पुत्र के लिए महर्षि सी पार्सना जिंद्रयन मार्गम निपाम ते स्वाहा। तम नार जन बाल दुर्गति तुम्हें दुष प्राप्त हुए, अविनाशी अक्षर हो कर भी लेके रहित निर्लेप हुए। यज्ञ प्राणियों के संरक्षक हे ईश्वर, तव आत्म में तीन लोक दिखलाने वाला ज्ञान प्रकाशित नित जग में। ओम ह्रीं विश्वने मूर्ते क्लीं माविष्यता जी पारसना जिंद्रयन मार्गम निर्पाम ते स्वाहा। प्रगटे न शठे न आनि छाया पीतैस्तवन नाथ हताशु ग्रस्तस्तमि वीर्यमेव परम दुरात्मा। क्रोधति हो कर क्रूर कमटने नवमंडल छूने वाली, धूल उड़ाई तूफानों से तहस नहस करने वाली। दूर रहे प्रभु देह आपकी छाया को भी छू न सके। मलिन हुआ वह स्वयं कर्म से नभ में थूके जा सके। ओम ह्रीं कम टो तापे दूली उपत जस्सिलाय क्लीं मामि जागत सहिता थी पासना जिंदाय नमर्गम पामते स्वाहा। यद्गय तोर के केस विकृता कृति मर्त्य मुंड प्रालंब भृत भयद विक्र विनिर्यदग्नि प्रेत व्रजा प्रतिभवन्तम पीडितो ये सुस्याद् भवत् प्रतिभवं भव दुःख हेतु। निर्मुंडों की अति डराबिनी लंबी लंबी मालाएं, बिखरे केस देख कर जिनकी डर जाती हो अबलाएं। मुख से लाल अग्नि की लपटे भूत प्रेत का डर दिखला। भव दुख कारण हेतु कमठने जहर स्वयं पर ही ओम ह्रीं कमट के पैसा जित उपद्रव शीलाय क्लीं मामि जागत सहिता थी पासना जिंदय नमर्गम पामते स्वाहा। धन्यास्ते वैभवेना दीप्ये त्रिसंध्या माराधयन्ति वदिवत् विदितानि कृत्या। भक्तोल सत्पुलक पक्षम देह देशा पदद्वयं तव विभो भुव जन्म भाजा। भुवनाधिपतीन भुवन में धन्य हुए हैं बेहिलो, तीनों संध्याओं में तुमको हृदय धार कर करते यो। कृत सभी जो संस्कृति कारण तज कर भक्ति भाव उर्धार। रोमांचित हो तन से मन से आराधक करते भोपाल। ओम ह्रीं धार्मिक बंदिता क्लीं मामि जागत सहिता थी पासना जिंदय नमर्गम पामते स्वाहा। मण गोचरतां गतोषि अकीर्ण तीर्थ तव गोत्र पवित्र मंत्रे किंवा विपद्विष्टव नाम मंत्र सुन लेता एक बार भी भावों से। विपदाओं की नागिन मुझको कैसे डसती दावों से। ओम ह्रीं पवित्र नाम सुधियाय क्लीं मामि जागत सहिता थी पासना जिंदय नमर्गम पामते स्वाहा। जन्मांतरी पिता विमूनम नमो हित मेरा व्रत लोचनेन, पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकतोऽसि। मर्मा विदो विदुरयन्त हि मामनर्था, प्रोदत्वबन्धगतय कथमन्मथन्ते। मोहे अंध से अंधा हो कर नेत्र सहित हो करवी, देख सका ना कभी आपको पहले कभी कहीं जगती। इसीलिए तो हृदय विदारक अति दुर्भार हमारे पा,
बहु अनर्थ करते हैं प्रभुवर और सताते आपो आप। ओम ह्रीं दर्शनीयाय क्लीं मामी जागता सहितासि पार्श्वनाथ जिंदय नमर्गम पामते स्वाहा अकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं न चेतिसि मया विधृतोऽसि भक्ता जातोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःखपात्रम् यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्या। हे जन बांधव मैंने तुमको सकता है खूब लखा नाम सुना हो और लिया पूजा की हो दिखा दिखा। हाँ, फिर भी भक्ति भाव से मैंने कभी नहीं चित्त में धारा यही वजह है दुखी रहा हूँ भाव शून्य सब बेकारा। ओम ह्रीं भक्तिहीन जनमानवाय क्लीं मामी जागता सहितासि पार्श्वनाथ जिंदय नमर्गम पामते स्वाहा त्वं दस्तिनाथ भवेदङ्घ्रि सरोरुहाणा भक्ति फलं किमपि सन्तत संचिताया। तन्मेकदेक शरणस्य शरण्य भूया स्वामी तमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि। नौते आप ही एकमात्र हो मुझ पापी के आज शरण तब चरणों की भक्ति से यदि संचित हुआ पुण्य का कण। मैं तो उसका फल यही चाहता आप चरण ही रहे शरण हे शरण्य प्रभो में भी तुम माथ बने रहना हर क्षण। ओम ह्रीं पुण्य बहुजन सेव्याय क्लीं मामी जागता सहितासि पार्श्वनाथ जिंदय नमर्गम पामते स्वाहा इत्थं समाहित धियो विधिवज्जनेन्द्र सान्द्रोल्लसत्पुलक कंचुकितांग भागा। तद्बिंब निर्मल मुखाम्बुज बद्धलक्ष्या ईशंस्तवं तव विभो भुवि ईशंस्तवं तव विभो रचयन्ति भव्या। ध्यान लगा कर इस प्रकार जो ही जनेन्द्र विधिवत गुण गा तब निर्मल मुख कमल लक्ष्य कर अपलक लखता भव महा। अर्षोमाचित तन मन होकर संस्तुति करने को तैयार रहता है वह भव्य जीव ही पा जाता संस्कृति ओम का ह्रीं पार। जननृत्युन्मार्गाय क्लीं मामी जागता सहितासि पार्श्वनाथ जिंदय नमर्गम पामते स्वाहा जन्नयन कुमुद चंद्रम प्रभास्वरा स्वर्ग संपदो भुक्त्वा ते विगलित मल निचया अचिरान मोक्षम प्रवदन्ते। और कहूँ क्या संस्तुति का फल ही पारस प्रभु ही दाता तुमको लग विकसित होते हैं नयन कुमुद जन चंद अपा। भक्त आपके निश्चित पाते स्वर्ग सुखों का वैभव यो अष्ट कर्म बल नष्ट करने से शीघ्र मुक्ति का मिलता ओ यो। दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है। ओ दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। ओ दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। कठिन रास्तों पे भी गिरने ना दिया कठिन रास्तों पे भी गिरने ना दिया। मेरा कोई काम भी बिगड़ने ना दिया। तुम गुरुवर मेरे हो जय हो। तुम गुरुवर मेरे हो ये अभिमान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। वो दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा। मैं भक्त ओम ह्रीं कुमुद चंद मेरा है। यति सीमित पादाय क्लीं मामी जागता सहितासि पार्श्वनाथ जिंदय नमर्गम पामते स्वाहा चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुधीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ ओम ह्रीं क्लीं मामी जागता सहितासि पार्श्वनाथ जिंदय नमर्गम पामते स्वाहा ओम ह्रीं श्री खजाराट चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अनर्घ पद प्राप्ताएं हे स्वामी इस विधान को देखने वाले सुनने वाले करने वाले अनुमोदना करने वाले
सभी लोगों सुख समृद्धि को प्राप्त हो, निरोगी रहें, विश्व में शांति रहे, जगत का कल्याण हो। इस मंगल भावना के साथ हे पार्थ प्रभु आपके चरणों में जयमाला पुनर्गम नृपामते। बोलिए कल्याण मंदिर विधान की जय। ओम ह्रीं चतुर्विंशति जंगर निर्माण क्षेत्र विवर्गम नृपामते। स्वाहा। ओम ह्रीं वीरति वीर सन्मति वर्धमान जिनेन्द्राय नमः नरगोप्ताप्तार्गम पामति। स्वाहा। ओम ह्रीं गोमटिस बाहुबली जिनेन्द्राय नरगोप्ताप्तार्गम पामति। स्वाहा। ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भूत सरस्वती दिव्य नरगोप्ताप्तार्गम पामति। स्वाहा। हरि विघ्न हर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोलिए अतिशयकारी कल्याण मंदिर विधान की जय। बोलिए अतिशयकारी संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। बोलिए अतिशयकारी परम पूज्य वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज की जय। आज 18/6/2021 को अतिशयकारी पार्श्व प्रभु भगवान पार्श्वनाथ जी का कल्याण मंदिर विधान कराने का परम सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है, उन सभी परिवारों के नाम स्वर्गीय जहारी अमल उत्तम प्रकाश परिवार, बड़ा गांव वाले ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन शिल्पी जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती कांतिलाल जैन, इंदिरा उमेश जैन, अनीता अनिल जैन, रुचि प्रीतेश जैन, उर्वी मीत देवी पूर्णम जैन, सा परिवार तलवाड़ा राजस्थान, श्रीमान सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, प्रेमचंद जैन, राधिका जैन, सुक्ति जैन, अभिनव जैन, अभिषेक जैन, श्रेया जैन, सिविल लाइन कागजी कोठी दिल्ली, श्री दिनेश जैन, श्रीमती नीरू जैन, पुत्री नेहा जैन, दामाद आकाश जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खाद वाला परिवार बड़ौत मेरठ, श्री विकास जैन, बबलू जैन, संतोष, बबीता सिप्रा जैन बड़ौद, श्री विकास जैन, श्रीमती राखी जैन, अरविंद जैन, अरिहंत जैन, दीपिका जैन, इशिका गारमेंट्स गांधीनगर दिल्ली, श्री सुकुमार चंद जैन, शुभम जैन, समकित जैन, भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्री संतोष जी, रजनी जी जैन, सा परिवार प्रोपराइटर SK जैन कॉलेज कॉलोनी बुढ़ार मध्य प्रदेश, श्री अशोक जी, मोनिका जी, सा परिवार प्रोपराइटर SK जैन कॉलेज कॉलोनी बुढ़ार मध्य प्रदेश, श्री अभिषेक जी, अनुजा जी, सा परिवार SK जैन कॉलेज कॉलोनी बुढ़ार मध्य प्रदेश, श्री आशीष जी, श्लेषा जी परिवार प्रोपराइटर SK जैन कॉलेज कॉलोनी बुढ़ार, गगन जैन, चिराग जैन, जिनास जैन, आदिश जैन, आशिका जैन, SK जैन कॉलेज कॉलोनी बुढ़ार मध्य प्रदेश, श्री दर्शन लाल जैन, दीपक कुमार जैन, सम्यक जैन, निर्वाण जैन, सुशील जैन, बलवीर नगर शहादरा दिल्ली, श्री गौरव जैन, निवाण जैन, स्वाति जैन, वसुंधरा गाजियाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती रेखा जैन, मेरठ सा परिवार, श्री राजकुमार जी जैन, अरी किशन जी, बड़जात्या, किशोर कुमार जी, जिनेन्द्र कुमार जी, नवीन कुमार जी, अनूप कुमार बड़जात्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, जैन निवास अमरावती महाराष्ट्र, श्री शानू भैया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में निर्मला सुभाष जी, श्री स्नेहा शैलेश जैन हैदराबाद, इन सभी परिवारों ने आज के कल्याण मंदिर विधान को कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप सभी भी अपने परिवार की सुख शांति के लिए इस कल्याण मंदिर विधान से जुड़ सकते हैं। एक दिन की विधान की राशि मात्र 1100 रुपये है। तो आप सभी ऐसे अतिशयकारी पारस बाबा के चरणों से अवश्य जुड़ें और इस कल्याण मंदिर विधान से अवश्य जुड़ें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इसी के साथ बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय।